फिर तो आदमी जलने लगे, आदमी फिर जे सुरक्षित कर रखे तुम जान बचा के भाग गए और हमारा बच्चा अंदर में है। पता नहीं कितने बच्चा अंदर में मर गया, नहीं है पता। आप अम्मा परेशान होते, हम बात करें। इस वक्त हम झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं और कल रात खबर आई थी कि यहाँ का जो इंटेंसिव केयर यूनिट है, जो बच्चों का न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है, वहाँ पे आग लग गई, जहाँ पे लगभग 54-55 बच्चे थे, उनमें से 10 बच्चों की जान चली गई। आग लगने का कारण प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद पास में ही ऑक्सीजन कंसनट्रेटर रखा था, उसमें आग लगी, उसके बाद आग फैलती गई। आरोप ये लग रहा है कि वहाँ पर जो अलार्म है, जो फायर अलार्म है, वो भी नहीं बजा, तो बाकी लोगों को जानकारी नहीं मिली। वहाँ पे एक महिला अपने बच्चे को, नवजात को दूध पिला रही थी, जब उसने आग को देखा तो वो चीखते चिल्लाते बाहर आई। उसके बाद यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी थे, लोग थे, वो अंदर दौड़े और दमकल फायर एक्सटिंग्विशर बुलाया गया और उसके बाद कार्रवाई हुई और 11 बजे मतलब एक सवा घंटे के बाद आग पे काबू पाया गया और इस हादसे में 10 मासूमों की जान चली गई। और सवाल ये भी है कि जो अभी जन्मे थे बच्चे, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ घंटे पहले ही जन्म लिया था और इनकी पहचान का कोई पुख्ता तरीका नहीं था, क्योंकि जब बच्चे पैदा हुए तो उनके हाथ पे एक स्टिकर लगा दिया जाता है उनके माँ के नाम का और पैर पे एक काले रंग का रिबन बांध दिया जाता है, उसी से उनकी पहचान होती है। लेकिन जब बच्चे जल गए तो उसके बाद जब बॉडी रिकवर की गई तो ये पहचानना मुश्किल हो रहा था किसका बच्चा कौन है। कितने माँ बाप इधर उधर बस ये भटक रहे थे कि ये बच्चा हमारा है कि नहीं है, मगर जिसको जो बच्चा मिला उसी का पोस्टमार्टम हो रहा है। अभी भी कई माँ बाप हैं, कई परिवारजन हैं जो अपने बच्चे की तलाश कर रहे हैं, उन्हें अभी ये तक नहीं पता कि उनका बच्चा आखिर गया कहाँ, उसका इलाज चल रहा है या उसकी मृत्यु हो गई है। इसी क्रम में एक लोगों से हमारी मुलाकात हुई। अम्मा, क्या नाम है आपका? हमारा हरकुंवर नाम है। आप जब ये हादसा हुआ है कल 10 सवा 10 के बाद, तो आप कहाँ पे थे? हम यहीं सो रहे थे, यहीं बैठे थे, हमारा बच्चा सो रहा था तो आग लग गई। तो सबने बोला आग लग गई, आग लग गई, बच्चा निकालो, बच्चा निकालो। तो हमको कुछ नहीं मिला। एक आदमी लेके आ रहा था, कह रहा था लड़का को लेके जाओ आप अम्मा जी। तो हमने वो लड़का समझ करके ले गया। भगवान की कृपा से लक्ष्मी छोरी मिल गया तो हमने उनकी जान बचा ली, पर हमारा बेटा नहीं मिला। मतलब आपका बाबू बच्चा अंदर था। हाँ। और कोई बाहर बिटिया आई जिसको आप बचाने की कोशिश में लग गई। मगर आपका बच्चा अंदर नहीं मिला, अंदर ही में था हमारा। हमने सोचा हमारा ही है, हमने सोचा हमारा ही हो चाहे दूसरे का हो, शायद बच तो जाएगा। फिर दोबारा गए हम लेने को कि 1-2 बच्चा की और हम जान बचाएं, कोई अंदर से दे देगा तो हम ले लेंगे। तो फिर किसी ने नहीं घुसने दिया। फिर तो आदमी जलने लगे, आदमी फिर यहाँ बाहर से खिड़की फोड़ के निकालने लगे। हम ही तो जो जिसके मरीज थे, जिसके बच्चा थे, वही निकालने लगे। डांग दे सब दौड़ के। जो लोग, जो परिवार के लोग थे जिनके बच्चे अंदर थे, वही खिड़कियां तोड़ रहे थे या सुरक्षा कर्मी और दलखल विभाग के लोग आए थे? कोई नहीं आया था। सबसे पहले तो जई गए थे हम लोग के संग, जैसे तुम्हारे जैसे बच्चे, उन लोग ने तोड़ा। फिर बाद में आए, फिर उन लोग ने सुरक्षा की, बाद में आए जो। तो नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ अम्मा कि जब ये घटना हुई तब क्या माहौल था? क्या डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थे, स्टाफ मौजूद थे? डांगदर मौजूद थे। डांगदर ने बोला, डांगदर ने, मैडम ने, आदमन ने बोला, डांगदर ने आग लग गई, आग लग गई। कछु तो डांगदर ने दिया बच्चा। जब ज़्यादा आग लग गई तो डांगदर दौड़ लगा के भाग गए और हम जनता ने निकाले बच्चा। डॉक्टर मौके से भाग गए? हाँ, डांगदर दौड़ लगा के भाग गए। झंडी खूब आग फेंकने लगी। डांगदर दौड़ लगा रहे, सफ़ेद कपड़ा पहने थे। डांगदर हम जाना थे, पहचाना थे। कजन को हम है वक्त 8 दिन हो गए, है वक्त हम पैची बताया तो डांगदर को हम पहचानत भी हैं। सब वो डांगदर वही भाग गए दौड़ लगा के। हम कहे डांगदर साला चला गया और हमारे बच्चे को मारने को छोड़ दिया। वहाँ क्यों बोल दिया था कि यहीं रहो माँ जी, यहीं रहो, हमारे बच्चा हमारे दाखिल में है, हम सुरक्षित करेंगे। जे सुरक्षित कर रखे तुम जान बचा के भाग गए और हमारे बच्चा अंदर में है। पता नहीं कितने बच्चा अंदर में मर गया, नहीं है पता। जो अम्मा, जो बच्चा था, जो बाबू था अंदर, हाँ? वो उस आपका कैसे रिश्ता है उससे? क्या रिश्ता है आपका उससे? हमारा, हम बड़ी माँ हैं, बड़ी नानी हैं। अच्छा, आपके बेटे का वो बेटा है? हाँ, हमारे बेटे का बेटा है। अच्छा, हाँ। आपके वो बड़े भाई हैं? हाँ। आ जाए, थोड़ा आगे आ जाइए। इनका बड़े भाई। क्या नाम है दोस्त? मुकेश। मुकेश, क्या हुआ? आप यहाँ पे मौजूद थे उस वक्त? नहीं, मौजूद तो नहीं थे सर, लेकिन हम परसों यहाँ से ब्लड दे के गए थे बच्चे के लिए, कि मतलब बता रहे थे कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो सर हम ब्लड दिए यहाँ पे ब्लड बैंक से। तो फिर सर ब्लड भी दिए कि फिर हम चले गए सर, लेकिन फिर रात में पता पड़ा कि मतलब ऐसा हादसा हो गया यहाँ पे। बाबू 18 दिन का था, क्योंकि जो कागज़ पे लिखा हुआ है। नहीं, वो 15 दिन का था, लेकिन यहाँ से जोड़ के मतलब 18 दिन हो रहा है सर। कुछ बीमारी थी बाबू को? जी, बीमारी थी, पीरियड्स हो गया। तो मतलब बता रहे थे कि लीवर है, क्या है उसमें, मतलब घस गया एकदम से।
तो अम्मा इलाज ठीक चल रहा था यहाँ पे? इलाज ठीक नहीं चल रहा था। हाँ। तब से आया तब से सीरियत बता रहा था। तो हमने बोला था, जिस दिन आए थे भर्ती नहीं कर रहे थे, तो हमने बोला आपका काबू है तो करो, नहीं काबू है तो हम जा रहे हैं। तो फिर हमने बच्चा गोद में भी ले लिया था हमने कि हमें नहीं करने भर्ती। हमारा बेटा गुस्सा हुआ कि माँ उठा लो बच्चा को, दूसरी जगह भर्ती करेंगे। फिर बड़े डांग दे वहाँ का बंगरा से आए थे हम, जो चेकना किएंगे बंगरा है, बंगरा से उनने हमको में एम्बुलेंस में बिठाओ तो कि झांसी जाओ। तो बंगरा के डांगदर ने हमें फ़ोन करो तो एम्बुलेंस वाले ने फ़ोन करवा तो कि अपने बड़े डांगदर से फ़ोन करो जिनने तुम्हें भेज हुए हैं। तो कह रहे थे कि संतरा जी वो तुम यहीं भर्ती कर दो ना तो बच्चा बचेगा नहीं। तो हमने कि हमारा बच्चा बचने चाहिए और हमें कौन ज़रूरत ना आए कि ज़्यादा सवाल कहे कि बच्चा हमारा सुरक्षित होने चाहिए। तो डांगदर कहते बड़े बड़े डांगदर आएंगे, तुम चिंता मत करो, इतना ही रहेगी, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित तो रहेगा। अभी अम्मा कोई जानकारी मिल पा रही है कि बाबू अंदर है, कि उसका इलाज चल रहा है? कोई डॉक्टर वाला आपको कुछ बता रहा है? नहीं, कोई नहीं बता रहा। यहाँ के लिए तो सब आदमी कह रहे हैं यहाँ एक भी बच्चा नहीं है, सब वहीं है, हमें कोई जानकारी तो नहीं आपने है। वहाँ जाकर उसको ढूंढा बाबू को कि वहाँ पे है कि नहीं है? ढूंढा है हमने, कोई बता नहीं रहा, कह रहा अभी रुको, कोई अंदर नहीं जाने दे रहा पुलिस उलिस हम लोग को। हम 4-6 आदमी है एक ही परिवार के, जे हमारी बहन जी है, हमारी छोटी वाली ये कोई देखा है जी, क्या कह रही हैं? तो अभी आएगा ऐसे। अच्छा, आप अभी आए हो? हाँ। अच्छा, तो मतलब अभी कोई जानकारी आपको मुकम्मल नहीं मिल पा रही है कि बच्चा कहाँ पे है? नहीं जानकारी मिल पा रही बेटा, कोई जानकारी नहीं मिल पाई। ये तो अभी आई हैं, हम ही रहते बच्चा के साथ में, और वो मजरा वाला लड़का था हमारे साथ में, 2 जने थे हम लोग हैं बस। और ये तो अभी आई फ़ोन करके, रात में फ़ोन किया तो अभी आ पाई, दूर से आने पड़ा था मऊरानीपुर से। तो ये स्थिति है और हम अभी झांसी पहुँचे हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं प्रशासन के लोगों से भी बात करने की कि ऐसी क्या गलती हुई। ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो फायर इंस्ट्रूमेंट्स थे वो एक्सपायर्ड थे, काफ़ी टाइम से निरीक्षण नहीं हुआ, उसकी वजह से ये जानकारी नहीं आ पाई कि जो फायर की व्यवस्था है, जो फायर प्रोटोकॉल है, वो सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तमाम आरोप लग रहे हैं। हम प्रशासन से बात करने की कोशिश करेंगे कि इन आरोपों पर उनका क्या कहना है। अभी सुबह जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी यहाँ आए थे निरीक्षण करने, और उन्होंने 5 लाख रुपए मृतकों को और 50,000 रुपये जो घायल बच्चे हैं उनको देने का वादा किया है। मगर हालांकि मुझे लगता है और कि ये हानि इस रकम से कई बड़ी है, और हम कोशिश कर रहे हैं लगातार जो अपडेट होता है कि क्या है इसमें, क्यों हुआ, क्या शॉर्ट सर्किट का मामला था या कोई और वजह थी जिसकी वजह से 10 मासूमों ने अपनी जान गंवाई है। आरोप ये भी लग रहा है कि जो घायल हुए हैं उनका भी अभी सही से इलाज नहीं हो रहा है। तो वहाँ जाकर भी देखते हैं, जो भी होगा आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए लल्लन टॉप।